हमारा आवेदन स्वीकार किया। आपने आवेदन स्वीकार करने के बाद प्री और मेंस एग्जाम लिया और प्री और मेंस एग्जाम लेने के बाद आपने कह दिया नॉट क्वालिफाइड और अक्षम है आप। है गाजीपुर का अभिषेक, उसने सुसाइड कर लिया। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार होगी ना। सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? विकलांगों को जो 4 आरक्षण है, आरक्षण के हिसाब से तो कोटा दीजिए। कोटे के हिसाब से 88 पद है ना। अब खड़े हुई है राम नियाली जरा खड़ा हुई है, ये बताइए किस हिसाब से विकलांग है? देखिए पैर, ये विकलांग है, वो बोथ लेग विकलांग है। ये लेखपाल नहीं मिल सकते? ये मेड़ों पे जा नहीं सकते क्या? तो इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, खुल के करेंगे। 2022 में भी इन्होंने ये प्रचार किया था कि 1500 रुपये पेंशन देंगे। क्या ये कुछ खाते नहीं हैं? 35 रुपये मिलते हैं, 35 रुपये का आधा किलो दूध आता है। खाना कहाँ से खाएंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज फिर से बड़ी संख्या में तमाम जो दिव्यांगजन हैं वो हजरतगंज के जीपीओ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर तमाम लोग यहां पर हैं। उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर ये जीपीओ पर पहुंचे हैं, और आखिर सरकार इनकी मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ जीपीओ में पहुँचे हुए हैं। देखिए, वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन, 27 सूत्री मांगों को लेकर के लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 6 चरणों में मंत्री के अध्यक्षता में वार्ता हो चुकी है और हाई लेवल मीटिंगें हो चुकी हैं। सबकी कार्यवृत्ति जारी हुई है। कार्यवृत्ति का मतलब है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में किसी भी मांग को पूरा सरकार ने नहीं किया। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की हम मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि पेंशन दिव्यांगों की 5000 रुपया कम से कम उत्तर प्रदेश में हो। हम मांग कर रहे हैं कि लेखपाल मुख्य सेविका अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन जारी हुआ, प्री और मेंस एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो क्वालिफाई हुए, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद बचता है जो है मेडिकल और ज्वाइनिंग। उस दौरान आप कह देंगे कि मेडिकल नहीं कराएंगे क्योंकि आप अक्षम है, आप नॉट क्वालिफाइड हैं। आप कैसे किसी को अक्षम और नॉट क्वालिफाइड बता सकते हैं? आपने, अगर हम अक्षम थे या हमारी श्रेणी चिन्हांकित नहीं थी तो आपको चाहिए था कि हमारा आवेदन रिजेक्ट कर देते, हम आगे की प्रक्रिया में शामिल ना होते। आपने हमारा आवेदन स्वीकार किया। आपने आवेदन स्वीकार करने के बाद प्री और मेंस एग्ज़ाम लिया और प्री और मेंस एग्ज़ाम लेने के बाद आपने कह दिया नॉट क्वालिफाइड और अक्षम है आप। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। तमाम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। गाजीपुर का अभिषेक, उसने सुसाइड कर लिया। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार होगी ना। सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? आप लाखों करोड़ों रुपया जो है अनुदान देते हैं, कोई घटना में हो जाती है, उन बच्चों का क्या होगा? दिव्यांग बच्चों का जो आत्महत्या कर रहे हैं, कौन रोकेगा? सरकार की जिम्मेदारी है रोकना, फिर भी नहीं सरकार सुन रही है। मुख्यमंत्री जी से पिछले 2.5 वर्षों से वार्ता के लिए हम समय मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा समय। अधिकारी नहीं मिलने देना चाहते क्योंकि सच्चाई सामने आएगी तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारी मांगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, न्याय के लिए सड़क पे हैं। दिव्यांगजन एवं पिछड़ा विभाग की अगर बात करें तो नरेंद्र कश्यप इसके मंत्री हैं, और उन मंत्री को लेकर और बात करें अगर मुख्यमंत्री को लेकर तो सब तरफ चक्कर लग चुका है, उम्मीदें लगाई जा चुकी हैं, बात रखी जा चुकी है। मगर यह पत्र देख रहे हैं, ये पत्र जो है अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पाया है और इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे दिव्यांगजनों के जो पद हैं वो अलग अलग विभागों में रिक्त हैं, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से या दिव्यांग एवं पिछड़ा जन विभाग की तरफ से ना ही कोई इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई आश्वासन विभाग की तरफ से इन लोगों को दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अपनी मांगों को लेकर जो विरोध है, जो प्रदर्शन है, वो करने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो दिव्यांगजन के जो पद हैं अलग अलग विभागों में जो रिक्त हैं, आखिर क्यों पूरा नहीं हो पा रहा? समस्या कहाँ पर आ रही, अड़चन कहाँ पर है? सरकार और आयोग करना नहीं चाहता है भाई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पुलिस की भर्तियां हुई, उसको निरस्त कर दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उसके बाद सब बहाल कर दिया गया मुख्यमंत्री के आदेश पे।
आज क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं दिख रहा, जबकि प्रमुख सचिव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को सब कुछ ज्ञात है, आपकी जानकारी है, तो क्या उनको 188 दिव्यांग अभ्यर्थी, लेखपाल अभ्यर्थी नहीं दिख रहे, मुख्य सेविका नहीं दिख रही उनको? ये तो मुख्यमंत्री जी करना नहीं चाहते, मतलब कि विकलांग आदमी आगे बढ़ जाए, अपना पालन पोषण कर सके, अपना परिवार चला सके, ये समझ मुख्यमंत्री जी करना नहीं चाहते। भाई राजस्व विभाग का क्या कर सकता है? राजस्व विभाग कह रहा है भाई उसको आदेश मिलेगा तभी तो करेगा। जब मुख्यमंत्री जी आदेश देना नहीं चाहते, ये तो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की देन है कि वो नहीं करना चाहते, विकलांगों का भला नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो 188 पद अभी भी खाली पड़े हैं, उन पर भर्तियां नहीं हुई हैं। जो हैंडीकैप के विकलांगों के पद थे उन पर अभी रिक्तियां नहीं हैं, वो पद ऐसे ही स्थिर हैं अभी। क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद जान सकते हैं मनसा, आप पूछिए आप मुख्यमंत्री जी से, उनकी वजह से पूछिए आप जाके कि क्या बात है, क्यों नहीं कर सकते? आप विकलांगों को भला नहीं चाहते क्या? विकलांगों को जो 4 आरक्षण है, आरक्षण के हिसाब से तो कोटा दीजिए, कोटे के हिसाब से 88 पद है ना। आज ये व्यक्ति हैं, लेखपाल अभ्यर्थी हैं, ये इनको दौड़ा लीजिए आप, लगता नहीं है विकलांग हैं। अब खड़े हुई है राम न्याली जी, खड़ा हुई है, ये बताइए किस हिसाब से विकलांग है? देखिए पैर, ये विकलांग है और बोथ लेग विकलांग है, ये लेखपाल नहीं मिल सकते? ये मेड़ों पे जा नहीं सकते क्या? खेतों पे जा नहीं सकते? ऐसे ही विकलांग है, बताइए। तो मुख्यमंत्री जी से मैं तो आप न्यूज़ वालों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सवाल पूछिए जाके उनसे कि इन विकलांगों का क्या होगा। कई विकलांग साथी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं और निरंतर होता जा रहा है। दिव्यांग महागठबंधन आज 1.5 साल से 2 साल से मांगों को लेकर, इनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी मांगे तो छोड़िए, आज इन लोगों की मांगे जो देश का भविष्य है, इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग को तो जीवन से लड़ते चले आ रहे हैं, जब से संघर्ष करते आ रहे हैं। लगातार ये सवाल दिव्यांग महागठबंधन कर रहा है कि आखिर जो 188 पद अभी तक रिक्त हैं, उन पदों को क्यों सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं भर रहे हैं? आखिर क्या वजह है, क्यों अभी तक निर्देश नहीं दिया गया है? तो उसको लेकर जो विरोध है वो दिव्यांग महागठबंधन का, आप देख रहे हैं ये बैनर है, और इस बैनर को लेकर जो विरोध है वो विरोध करने के लिए जीपीओ पर पहुंचे हुए हैं तमाम ये दिव्यांगजन हैं, जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी विभाग हैं, उन विभागों में जो भी दिव्यांगजन के जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को आखिर क्यों सरकार नहीं भर रही है, क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? आप देख रहे हैं लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगों की मांगों को लेकर सत्याग्रह दिव्यांगजनों का। तो आप देख रहे हैं ये लगातार जो सत्याग्रह है वो चल रहा है और मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन पदों पर जो भर्ती है वो नहीं की जा रही है। आखिर क्या लगता है ये जो विरोध प्रदर्शन है कब तक चलेगा, और अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे की प्रारूप रूपरेखा क्या होने वाली है? अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे आंदोलन के लिए वादे होंगे और आंदोलन करेंगे, अपने साथियों को न्याय दिलाएंगे, और भी कुछ ना हुआ तो इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, खुल के करेंगे। या तो हमें हक चाहिए, नहीं तो खुली लड़ाई है। अरे मरेंगे था ही, अब जितनी ज़िंदगी रह गई किसी और के काम तो आ जाएगी। हैं 2027 में दिखा देंगे इन्हें क्या होगा सरकार का। 54 लाख दिव्यांग जब एकजुट होकर वोट डालेंगे, उनके परिवार वाले ना, क्या एक एक परिवार में 3-3 वोट तो है ना, उन्हें अकल सीख जाएंगे वो। क्योंकि विरोध में जो आज उनके पक्ष के भी दिव्यांग हैं वो भी इनके खिलाफ वोट करेंगे। ये ना सोचें कि सदा तुम्हारी रहेगी। 1.5 साल हो चुका, 2022 में भी इन्होंने ये प्रचार किया था कि 1500 रुपये पेंशन देंगे। क्या ये कुछ खाते नहीं हैं? 35 रुपये मिलते हैं, 35 रुपये का आधा किलो दूध आता है। खाना कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएंगे खाना? कहाँ से आएगा सिलेंडर? कहाँ से आएगा आटा? बताओ आप। हमें चाहिए 5000 पेंशन, और विकलांगों को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार चाहिए और उन्हें नौकरी चाहिए। तो ये मांग है इन तमाम दिव्यांगजनों की, जिनका कहना है कि जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं उनको रोजगार दिया जाए, और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनको जो पेंशन है वो पेंशन निर्धारित की जाए, और पेंशन का जो मानदेय है वो लगभग 5000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो दिव्यांगजन जो लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सरकार उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है, जब सारे विभागों में पद खाली हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, तो क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है, क्यों उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, 54 लाख जो तमाम दिव्यांगजन पूरे उत्तर प्रदेश में है, आखिर उनकी सुध उत्तर प्रदेश सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं ले रहे हैं। और साफ तौर पर तमाम ये जो दिव्यांगजन हैं अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है
कि आने वाले 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका करारा जवाब वोट के माध्यम से तमाम ये दिव्यांगजन प्रदेश सरकार को देते हुए नजर आएंगे। सहयोगी पवन के साथ मैं एनके तिवारी, इंडियन प्रेस हाउस, लखनऊ।